भैया ये करेले कैसे दिए? 80 रुपए किलो। क्या 80 रुपए? और ये गोभी? ये 100 रुपए किलो। बोलो कितना तोल दूं? नहीं भाई साहब, बहुत महंगा है, रहने दीजिए। अरे जब हैसियत नहीं होती खरीदने की तो क्यों बेकार में टाइम खोटी करते हो हमारा। अरे चलो जाओ यहाँ से। सुजाता उदास होकर वहाँ से चली जाती है। घर में आटा भी नहीं है। ऐसा करती हूँ, थोड़े से पैसों से आटा ले लेती हूँ, आज सूखी रोटी नमक के साथ ही खा लेंगे। ऐसा कहकर वो 40 रुपए का आटा लेकर घर की ओर आ रही होती है कि तभी उसे एक ठेले से बड़ी अच्छी पकौड़ों की खुशबू आती है, जिसके सामने वो रुक जाती है। पकौड़े की खुशबू से उसका मन भी पकौड़े खाने का हो रहा था, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं थे इतने। पकौड़े ले लो या पकौड़े या आलू गोभी टमाटर के पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। अरे ऐसे क्या देख रही हो, पकौड़े खाने तो इधर आओ। नहीं भैया, बस मैं ऐसे ही देख रही थी, और वैसे भी मेरे पास इस समय इतने पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो सामने से हट जा। ग्राहकों को अगर ठेला नहीं दिखाई देगा तो वो यहाँ कैसे आएंगे? बेकार में मेरे ग्राहक खराब करेगी, जा यहाँ से। ये सुनकर वो शर्मिंदा हो जाती है और आटा लेकर घर आ जाती है। माँ, बाबा कब से खांसी कर रहे हैं, आप उनके लिए दवाई ले आई क्या? नहीं बेटी, पैसे ही नहीं थे, लेकिन मैं अभी तेरे बाबा के लिए काढ़ा बना देती हूँ, उससे इनकी खांसी ठीक हो जाएगी। सुजाता काढ़ा बनाकर अपने पति को देती है, फिर आटा लगा लेती है। अब सब्जी तो घर में है ही नहीं, बनाऊं क्या? तभी पड़ोस से विमला काकी आती हैं और उसे एक बड़ा सा कद्दू दे देती हैं। सुजाता, ये मेरा भाई आया है गांव से, तो 3-4 कद्दू उठा कर ले आया। इतने कद्दू का मैं क्या करूंगी, एक तुम ले लो। शुक्रिया काकी, सच कहूँ तो घर में सब्जी बिल्कुल भी नहीं थी, और मंडी में तो सब्जियों को आग लगी हुई है। ठीक कह रही है तू सुजाता, ऐसी बात है तो मैं एक और कद्दू अंजू के हाथ भिजवा देती हूँ, वैसे भी मैं अकेली कितना ही खाऊंगी। ठीक है काकी, तो सब्जी मैं ही बनाकर आपके लिए भेज दूंगी। फिर सुजाता जल्दी से कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बनाती है और कमला काकी को भी देती है। फिर अगले दिन सुबह बाहर बारिश का सुहाना मौसम हो रहा था, और ऐसे में अंजू का पकौड़े खाने का बड़ा मन था। माँ, मौसम तो पकौड़े वाला हो रहा है, मेरे लिए पकौड़े बना दो ना। बना तो दूं, लेकिन घर में न प्याज है और न आलू, बेसन भी खत्म है। तभी उसकी नजर सामने रखे कद्दू पर जाती है। अंजू, तू एक काम कर, काकी से थोड़ा बेसन ले आ। माँ, बेसन का क्या करोगी? सोच रही हूँ कद्दू के पकौड़े बना दूं। छी, कद्दू के पकौड़े कौन खाता है? मैं तो नहीं खाऊंगी कद्दू के पकौड़े, पहले मुझे बनाने तो दे, जब खाएगी तो उंगलियां चाटते रह जाएगी। अंजू काकी के घर से थोड़ा बेसन लेकर आ जाती है। सुजाता थोड़े से पकौड़े कद्दू के बना लेती है। माँ, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं ये कद्दू के पकौड़े। फिर सुजाता 2 पकौड़े अपने पति को भी खाने के लिए देती है और खुद भी वहीं बैठकर खाने लगती है। सुजाता, ये तो सचमुच में बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये कद्दू के पकौड़े हैं। वो सभी कद्दू के पकौड़े खाते हैं, पर अगले दिनों में क्या होगा इसकी चिंता सुजाता को बहुत हो रही थी। वो रात भर करवट बदलती रही। पिछले 2 महीने से उसका पति रमेश बीमार था और बिस्तर पर ही लगा हुआ था। ऐसा कब तक चलेगा? अब तो घर में बचत के पैसे तक खत्म हो गए। अब कोई न कोई काम शुरू करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा काम करूं? आज सबको मेरे हाथ के पकौड़े अच्छे लगे, और बरसात का मौसम भी आने वाला है, तो पकौड़े तो लोगों की पसंद है। क्यों ना मैं यही काम करूं? और मेरे पास ये इतने बड़े बड़े कद्दू भी तो पड़े हैं, क्यों ना मैं इन्हीं के पकौड़े बनाकर बेचूं? इतने बड़े कद्दू के पकौड़े भी काफी सारे बन जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा, मैं कद्दू के पकौड़े बेचूंगी। उस सारी रात सुजाता यही सब सोचती रही, और फिर अगले दिन अपने पति से, सुनो, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जो मुझे 500 रुपए उधार दे दे? हाँ है तो, तुम मोहन से जाकर मिल लो, उसके पास होंगे, लेकिन वो बड़ा ही चालाक है, ब्याज भी तुमसे साथ साथ ही पूछ लेगा। हाँ, ये क्या बात हुई? 100-200 रुपए का ब्याज, वो भी दोस्ती यारी में? चलो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। अब पैसों की जरूरत है तो क्या करूँ? सुजाता रमेश के दोस्त मोहन के पास जाती है। अरे भाभी जी, आपने क्यों आने का कष्ट किया? मुझे ही बोल देती। पैसे चाहिए? देखो भाभी जी, बुरा नहीं मानना, लेकिन ब्याज भी लगेगा है। ठीक है। और हाँ, पैसे अगर महीने के अंदर नहीं दिए तो अगला महीना लगते ही सीधे डबल पैसे लगेंगे। ये सब सुनकर सुजाता बड़ी हैरान रह जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो उससे 500 रुपए उधार ले लेती है, और फिर 2 बड़े कद्दू, कुछ मसाले, तेल और बेसन लेकर वो घर आ जाती है। माँ, आज भी कद्दू के पकौड़े बना रही हो? हाँ, कद्दू के पकौड़े बनाऊंगी। फिर वो एक कढ़ाई, सामान और चूल्हा लेकर निकल पड़ती है और अपनी बेटी के साथ उन्हें लेकर आ जाती है। माँ, तू ये क्या कर रही है? मैं यहाँ पर कद्दू के पकौड़े बनाकर बेचूंगी। यहाँ पर माँ, तुझे शर्म नहीं आएगी? तू यहाँ पर चूल्हा रखकर पकौड़े बनाएगी? हाँ, यहाँ पर क्या बुराई है? अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम घर चली जाओ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ यही रहूंगी।
अंजू ने नीचे जमीन पर एक कपड़ा बिछाया और दूसरी तरफ सुजाता ने चूल्हा रखा और उस पर पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। और अंजू साथ साथ ग्राहकों को आवाज लगाने लगी, पकौड़े ले लो पकौड़े, गर्मा गर्म कद्दू के पकौड़े, आइए आइए कद्दू के पकौड़े खाइए। 2 आदमी वहाँ से गुजर रहे थे। वो कद्दू के पकौड़े सुनकर हंसने लगते हैं। कैसे दिए कद्दू के पकौड़े? भाई साहब 30 रुपए प्लेट। ठीक है, लगा दो। पहली बार सुना है कद्दू के भी पकौड़े होते हैं। होते हैं साहब, होते हैं। एक बार खाकर देखिए, ऐसा लाजवाब स्वाद होता है कि आप बाकी सब पकौड़े भूल जाओगे। अरे वाह, ये तो लाजवाब बना है। एकदम मजेदार। मजा ही आ गया मुझे तो। एक काम करो, और पकौड़े दे दो मुझे। उन दोनों ने उसके पकौड़े की खूब तारीफ की और उस रोज सुजाता की पहली बोहनी हुई। हे भगवान, मैं हाथ जोड़कर तुझसे विनती करती हूँ, इसी तरह ये सारे पकौड़े बिक जाएं। एक और औरत भी कद्दू का पकौड़ा देखकर वहाँ पर आती है और 30 रुपए के कद्दू के पकौड़े ले लेती है। वो बहुत खुश होती है कि 3 लोगों ने तो उसके यहाँ से पकौड़े ले लिए। सूरज सर पर आ गया था और उसके बाद कोई भी उसके पास पकौड़े लेने नहीं आए। बस वही 3 ग्राहक आए, उसके बाद तो कोई भी नहीं आया। ओहो माँ, तू इतना उदास क्यों हो रही है? रुक, मैं अभी सबको आवाज लगाती हूँ। आइए आइए, गर्मा गर्म 30 के 10 बढ़िया बढ़िया कद्दू के पकौड़े। कद्दू के पकौड़े? अरे वाह, खाकर देखते। खुशबू तो अच्छी आ रही है। वो दोनों सुजाता को पकौड़ों के लिए कहते हैं। सुजाता तभी के तभी गर्मा गर्म पकौड़े मसाला डालकर खाने के लिए देती है। बढ़िया पकौड़े खाकर दोनों बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी सुजाता को पैसे देती हैं। हमारे गांव में बनते कद्दू के पकौड़े, बहुत दिनों बाद खाए, सच में मजा आ गया। फिर देखते ही देखते उसके सारे पकौड़े बिक गए। अंधेरा होने लगा था तो सुजाता ने सारा सामान समेटा और अंजू के साथ घर चली आई। आज वो अपने साथ चावल और सब्जी लेकर आई थी। अरे बड़ी खुश लग रही हो सुजाता। कैसा रहा पहला दिन? कद्दू के पकौड़े बिके? क्या खरीदा लोगों ने? है सच कहूँ तो पहले मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन फिर शाम होते होते पकौड़े बिक गए। अंजू ने भी सबको आवाज लगाकर बुलाया और मेरी मदद भी की। अब सुजाता का काम धीरे धीरे चलने लगा और वो अलग से पैसे भी जोड़ रही थी जो उसने मोहन से उधार लिए थे। 1 महीने क्या 15 दिन से पहले ही उसने उसके पैसे लौटा दिए। भाभी जी, मैंने आपको वहाँ पर पकौड़े बेचते हुए देखा था। एक सलाह दो, एक पुराना ठेला ले लो, उस पर रखकर बनाओ, तब ज्यादा पकौड़े बिकेंगे। नीचे लगाने से लोगों का ध्यान आप पर इतना नहीं जाता। ठीक है भैया, सलाह देने के लिए शुक्रिया। अगले दिन वो एक पुराना ठेला ले आई और उस पर रखकर पकौड़े बेचने लगती है। अब जब उसने ठेला लगाकर पकौड़े बेचना शुरू किया तो काफी ग्राहक उसके पास आने लगे। धीरे धीरे उसने चाय भी बनानी शुरू कर दी। पकौड़ों के साथ चाय का चस्का लोगों को लगने लगा और इस तरह धीरे धीरे सुजाता ने अपना काम वहीं पर जमा लिया।